दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग बोल। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब से सेलेक्ट होकर के सदन के अंदर दिखते हैं ना एक साथ, तब से आप मान के चलिए कि सत्ता पक्ष की अलग ही जो है बीपी वो बढ़ जाती है। जब वो सदन के अंदर बोलते हैं, जब वो मुद्दे उठाते हैं, जब वो अपने भाषण शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं और विपक्ष जो है वो काफी मजबूत हो गया है। और हर उस मुद्दे पर जिसके ऊपर इस देश में बात करना बेहद जरूरी है, जो विपक्ष का पहला काम है कि सत्ता पर सवाल उठाना, वो काम इतना ज्यादा तरीके से और इतना ज्यादा आक्रामक रूप में होने लग गया कि अब सत्ता पक्ष भी चौंक करके रह गया कि पहले राहुल गांधी जो थे उनकी आप जानते हैं कि किस तरीके से छवि जो है वो उनकी पप्पू वाली बनाने की कोशिश काफ़ी की गई थी, लेकिन समय के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी छवि कुछ अलग उभर कर आई और राहुल गांधी अपने आप को एक नेता विपक्ष के उस पद तक ले आए और अपने आप को उन्होंने इस तरीके से अपने छवि को जो है ट्रांसफॉर्म किया कि हर कोई देखता रह गया और हर कोई ये मानने को तैयार हो गया कि राहुल गांधी जो हैं वो भविष्य में इस देश के एक ऐसे नेता साबित हो सकते हैं जिससे देश को काफी उम्मीदें हो सकती है। आज की जो परिस्थितियां हैं उनको देख करके काफी सारी चीजें निकल करके आती है, लेकिन फिलहाल बात दोस्तों राहुल गांधी की नहीं। राहुल गांधी के बारे में उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के बेलगावी में क्या कहा, उन्होंने अपने भाषण में मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में अमित शाह और मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए किस तरह की बातें की, क्या कुछ कहा, किस तरीके से जनता को भी उन्होंने एक संदेश दिया और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या कहा, इसी पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में प्रियंका गांधी ने कहा कि उनको राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा या मोदी और अमित शाह द्वारा की गई। तरह तरह के तमाम उन पर आरोप लगाए गए, किस तरीके से उनकी छवि जो है वो बिगाड़ने की कोशिश गई। लेकिन मैंने आपको पहले बताया वीडियो की शुरुआत में कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी छवि को खुद ही ट्रांसफॉर्म कर डाला और जमीन से जुड़े हुए नेता या चलते हुए जो जनमानस एक उनके साथ जुड़ा या जिस तरीके से लोगों का समर्थन उनको मिलता चला गया और उनकी लोकप्रियता जो है वो यहां से यहां बढ़ गई थी। इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने क्या कहा दोस्तों, सुनिए जरा। भाई, बड़े भाई हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार है और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। और ये सरकार उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन पे केस डाले हैं, ईडी के केस, तमाम केस, कैसे कैसे इधर महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह केस डाले हैं। राहुल गांधी नहीं डरेंगे, न राहुल गांधी जी डरेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी डरेंगे, न इस मंच पे बैठा कोई भी नेता डरेगा, ना मैं डरूंगी, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने काफी सारी बातें कही और वो हम आगे सिलसिलेवार लेंगे, लेकिन खास मुद्दा जिसको लेकर के पूरा शीतकालीन सत्र निकल गया लेकिन सत्ता पक्ष उस पर बात करने को तैयार नहीं हुआ और वो मुद्दा था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए, अडानी मुद्दा। अडानी पर अमेरिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन पर अब वहां पर सुनवाई होगी। अब वहां पर जो है सारे आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में कोशिश की गई कि इस मुद्दे पर यहां भी बहस की जाए क्योंकि अडानी भारत के हैं और मोदी जी खास करके बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की उनसे नजदीकियां जो है वो छुपी हुई नहीं है और अमेरिका वाले जो केस हुए हैं उसके काफी ज्यादा असर जो है वो यहां पर भी नजर आ सकते हैं। किस तरीके से सारी चीजें अडानी को लेकर के उठाई गई, पिछले हमारी कई वीडियोस में आपने, कई खबरों में आपने देखा होगा। लेकिन क्या कहा प्रियंका गांधी ने इस बारे में, सुनिए जरा। अडानी का नाम सुना होगा कि अडानी जी वो उद्योगपति हैं जिनको इस देश की सारी संपत्ति सौंप दी गई है और जब हम संसद में चीखते चिल्लाते हैं कि इनके खिलाफ अमेरिका में केस है, उसकी जांच करो, तो हमारा मुंह बंद किया करने की कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि उस अमेरिका के केस में क्या था, यही था ना कि उन्होंने अधिकारियों को, सरकार को घूस दी
ताकि आपके बिजली के बिल बढ़ा पाए, तो आपके लिए बिजली का दाम बढ़ता चला जा रहा है और उनका संरक्षण हो रहा है। इसको कहते हैं संविधान के खिलाफ नीतियां बनाना। देश का किसान संकटों से घिरा हुआ है, 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या करता है क्योंकि कर्ज में डूबता है। जहां देखता है वहां महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, हर चीज पे जीएसटी भरनी पड़ती है, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर किसान के लिए जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है उस सब पे जीएसटी होती है, तो वो कर्ज में डूब रहा है। और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों को 17 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देती है ये सरकार। दोस्तों, प्रियंका गांधी अडानी मुद्दे के बाद में सिर्फ यहीं तक नहीं रखी, उन्होंने खास करके उस पर भी बोला कि बीजेपी जो है वो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनकी वैचारिक संस्था, बीजेपी की जो वैचारिक संस्था है आरएसएस, उस पर भी काफी सारी बातें कही और किस तरीके से उनका सोचने का, काम करने का तरीका जो है, किस तरीके की नीतियां हैं। संविधान खत्म करने को लेकर आप जानते हैं लोकसभा में जो है विपक्ष उतरा था और किस तरीके से जनता ने उनको अपार समर्थन दिया कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ जनता भी कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और यही कारण था दोस्तों कि 400 पार की बातें करने वाले 240 की सीटों तक आ गए थे। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनिए। और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी। आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने। दोस्तों, आगे प्रियंका गांधी ने संविधान की लड़ाई जो है उसके बारे में कहा कि ये कोई लोक लुभावन लड़ाई नहीं है, लेकिन संविधान से बड़ी भी कोई चीज नहीं होती। हाथों में संविधान के प्रति दिखाते हुए वो ये सारी बातें कह रही थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संविधान ही तो असली लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि जो सत्ता के लिए इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति के लिए इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप पहचानिए, पहचानना सीखिए। और इस पर क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो संविधान है ये आपका है। आपके जीवन में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। यही आपको अन्याय से बचाता है, यही आपको न्याय का अधिकार देता है, यही आपको शिक्षा का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार देता है। ये जो हमारे सेना, ये जो हमारे पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, कर्मचारी खड़े हुए हैं सरकार के, इनको सुरक्षित रखता है। ये आज अपने पुराने पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि आज की सरकार हर रोज संविधान पर हमला करती है। तो समझ लीजिए, यही आपका लोकतंत्र है और यही आपको सुरक्षित रखेगा। और जो अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बदलने, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहचानिए, तय कर लीजिए, मन बना लीजिए कि आप इस पर आंच नहीं आने देंगे। आप अपना अपमान नहीं सहेंगे, अपने संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। सुना आपने, प्रियंका गांधी ने हर एक उस मुद्दे पर जनता को जागरूक करने की कोशिश की है या अपने कार्यकर्ताओं से ये बताने की कोशिश की है कि किन किन मुद्दों की वाकई में अहमियत है। आपने अभी दिल्ली में भी अगर देखा हो ना दोस्तों, तो बीजेपी, आप और कांग्रेस वहां पर लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस की बहुत बड़ी जमीन वहां पर नजर नहीं आ रही है, बावजूद इसके कांग्रेस वहां पर लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे ना, तो बीजेपी निजी हमलों को लेकर के काफी सुर्खियों में आई थी। किस तरीके से जो विधुड़ी ने आतिशी के बारे में और इस तरीके की बातें करके वो वहां पर प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें और इस तरह की बातें करके और अपनी जो है वो एक साख को कमजोर किया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आप और कांग्रेस आपस में मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, यानी कि स्वस्थ राजनीति दोस्तों इसी को कहते हैं। और स्वस्थ
राजनीति के अंदर मुद्दों पर बात होती है, एक राजनीतिक मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है कि विपक्ष में भी जो है ना, उनकी भी मर्यादा को तार-तार न करते हुए आज जो राजनीति है वो आप अगर समझे तो उस राजनीतिक मर्यादा को कब की छिन्न भिन्न कर चुकी है और उसके बहुत ज्यादा पार चली गई है। अब वो मर्यादा कहीं कहीं देखने को ही नहीं है, सदन के अंदर भी नहीं, सदन के बाहर भी नहीं, सड़कों पर भी नहीं, कहीं पर भी आपको वो मर्यादा नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों इसके बारे में भी बात करनी बेहद जरूरी है और उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं या जो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां दोस्तों भाजपा की सरकार है वहां पर किसान रोते हैं। आप जानते हैं किसान आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा पिछले कुछ चुनावों से रहे हैं और बीजेपी जो है वो किसान विरोधी प्रोजेक्ट हो गई एक तरीके से, क्योंकि आज भी दोस्तों बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं, उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। तो कांग्रेस ने साफ कहा कि भाजपा जो है वो किसान विरोधी है, वहां पर किसान रोते हैं जहां भाजपा की सरकार है और हर नीति उनकी संविधान के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली बिल में हम 200 यूनिट फ्री दे सकते हैं, हम राहत दे सकते हैं, तो फिर बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां पर जनता सोच रही है कि हमें ये राहत आखिर क्यों नहीं मिल पाती है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनिए। इस सब से आपके जीवन के साथ क्या ताल्लुक है? आप सोचते होंगे कि ये राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं कि कोई कहता है संविधान को कमजोर कर रहा है, तो हमें क्या मतलब है इस चीज से? क्योंकि इनकी हर नीति संविधान के खिलाफ है और हर नीति का असर आपके जिंदगी पे, आपके रोजाना के जीवन पे पड़ रहा है। देखिए यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपकी बिजली बिल में 200 यूनिट आपको मुफ्त मिलता है। आप देश भर में जाइए, देश भर में जाइए जहां जहां इनकी सरकारें हैं, पूरे देश भर में आप देखिए। मैं गई हूं उत्तर प्रदेश के गांव में, बिल उठा के किसान रोते हैं, देखिए दीदी 50,000 का बिल आया है, 60,000 का बिल आया है, हमें तो बिजली ही नहीं मिली। बिल किसानों पर और सारी बात करने के बाद संविधान की लड़ाई में राहुल अग्रणी है। इस तरह की बात भी प्रियंका गांधी ने रखी कि संविधान को अगर कोई बचा सकता है या उसकी कोई लड़ाई अगर लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। प्रियंका ने निजीकरण पर भी बात की, किस तरीके से तमाम एयरपोर्ट्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अडानी को दे दी गई, जिसमें एयरपोर्ट्स हो गए और भी कई सारी प्रॉपर्टीज थी। तो निजीकरण पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तमाम संस्थानों में पिछले दरवाजे, लेटरल एंट्री जिसको कहते हैं, पिछले दरवाजे से एंट्री की कोशिश, ताकि हर संस्थान में अपने ही लोग बिठा दिए जाएं और फिर उनके जरिए मनमानी की जाए। ये संविधान विरोधी नीतियां हैं और इसके ऊपर प्रियंका गांधी ने क्या कहा आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जानिए। हम यहाँ हवाई जहाज से आए तो एयरपोर्ट में एक ड्राइवर था, खड़गे जी, उससे कन्नड़ा में बात करने लगे और उससे पूछा कि कहाँ के हो? उसने कहा मैं मैसूर का हूँ। तो खड़गे जी ने पूछा कि फिर यहाँ कैसे हो, यहाँ रहते हो क्या है? उसने कहा कि मैसूर का जो एयरपोर्ट है वो अभी अभी अडानी जी को दे दिया, तो एक दिन में मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को निकाल दिया और यहाँ अलग अलग जगह भेज दिया। तो आप जहां भी देखिए निजीकरण हो रहा है और वो भी एक दो जनों, एक दो उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। अब इसका सबसे पहला असर क्या है कि आरक्षण खत्म होता है। इन्होंने लैटरल एंट्री के जरिए इतनी सारी जो नौकरियां हैं वो अलग कर दी हैं, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की है। इसको कहते हैं संविधान विरोधी नीतियां। तो जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि ये संविधान को कमजोर कर रहे हैं, असल में हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये इस देश की जनता को कमजोर कर रहे हैं, कि देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, कि आपके जिंदगी में संकट को बढ़ा रहे हैं, संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, आपको दोस्तों प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां अभी तक हुई हैं आजाद भारत में। जब से भारत आजाद हुआ है तब तक कई पार्टियां आई और गई, लेकिन किसी ने भी आज तक, सिर्फ कांग्रेस की बात वो नहीं कर रही थी, साथ में और भी कई पार्टियां जो राज करके गई, उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने भी अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों काफी इस पर बवाल हुआ था, मुद्दा उठा था, अमित शाह ने किस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कहा था और कितना बड़ा बवाल जो है वो मच गया था पूरे देश में और कितना ज्यादा विरोध जो है वो बीजेपी को झेलना पड़ा था। अब यहाँ दो बयान भी आपको याद रखने चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी का भी अपमान था और स्वतंत्रता की जो पूरी एक लड़ाई थी उसका भी कहीं ना कहीं अपमान था। उन्होंने यहाँ पर दो बयान कोट किए, जिसमें एक मोहन भागवत का
बयान आपको याद होगा, जो राम मंदिर की स्थापना को ही आज़ादी का दिन मानते हैं, और दूसरा कंगना रनौत जो कहती हैं कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये अपमान है उन सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों का भी और स्वतंत्रता की लड़ाई का भी, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली, वो अपने आप में ये अपमान कर दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कह सकती हूँ भाई और बहनों कि बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई हैं, और ये सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं रही, अनेक पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर सके। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिनके मंत्री चुनाव में घूम घूम कर कह पाए कि हम इस संविधान को बदल डालेंगे। दशकों गुजर गए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और इस स्वतंत्र भारत की धरती पर खड़े होकर कोई कह सकता है कि हमें 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का अपमान सरकार की तरफ से आएगा, कि मंत्री संविधान को कमजोर करने की बात करेंगे, कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे गरीबों के मसीहा का संसद में अपमान होगा। उनका अपमान करके देश के गृह मंत्री ने लोकतंत्र का अपमान किया है, बाबा साहेब उन शहीदों का अपमान किया है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान दी इस देश के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया, इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ये कैसे हो रहा है भाई और बहनों, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब तमाम देशवासी, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, तो उसी समय एक और विचारधारा इस देश की धरती पर उभर रही थी। वो एक ऐसी विचारधारा है जिसने उस समय भी संविधान का अपमान किया, उस समय उसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ। अब दोस्तों, इतना कुछ कहने के बाद सबसे बड़ी बात जो देखने में आती है ना, वो ये है कि प्रियंका गांधी इतना कुछ बोलती हैं, इतना कुछ मुद्दों पर वो बात करती हैं, इतना कुछ अपने भाषणों में या तमाम तरह की वो चीजें रखती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की कोई काट बीजेपी खड़ा नहीं करती, कोई काट उनके पास है ही नहीं। प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी के पास कोई नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की छवि खराब करने में करोड़ों रुपए बीजेपी ने लगा दिए, कई साल लगा दिए, आईटी सेल भर भर कर ये काम करते थे, लेकिन बीजेपी ने जितना प्रहार राहुल गांधी पर किया, उतना ही उनका कद या लोकप्रियता डबल स्पीड से बढ़ती चली गई। संसद में अब दो चेहरे हैं जिसका सामना अब मोदी को करना ही पड़ेगा। पहले राहुल गांधी अकेले थे, और उसके बाद अब प्रियंका गांधी ने जब उन्हें ज्वाइन कर लिया, तो कांग्रेस को अब राष्ट्रीय तौर पर उठाने के लिए दोनों दम लगा रहे हैं। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जमीन से जुड़ी कितनी बातें ये कर पाते हैं, जमीन पर क्या ये अपनी ताकत बीजेपी के खिलाफ दिखा पाएंगे? क्या सत्ता के खिलाफ इनमें इतनी ताकत है कि ये कांग्रेस को फिर से फ्रंट फुट पर लाकर दिखा पाएं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।